सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर 28 लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन पूछी गई है कि भाई द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रिकवर अप्लाइंग फोर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? इजी लेवल का क्वेश्चन है, सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर हमने क्या किया भाई, एक टेंसाइल फोर्स जो है लगा दी, दोनों तरफ से लगा दी है। तो इसकी जो ये इनिशियल स्टेट है इसकी, तो इसकी जो शेप है थोड़ी सी चेंज हो गई। मान के चलो कि इतना बड़ा हो गया ये। जब हम उस लोड को हटा रहे हैं, इस टेंसाइल फोर्स को हटा रहे हैं, तो वो वापस अपनी उस पोजीशन में आ जाता है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। और एक हमारे पास होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जो होती है वो इलास्टिसिटी के ऑपोजिट होती है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए कि ऑपोजिट कौन सी होती है, प्लास्टिसिटी होती है। अगर हम यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात करें कि भाई इसका जो ई से हम इसको डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी को, और इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। इसका यूनिट जो होता है इसको भी आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एयर इज मिक्स इन वाटर। बोल रहा है कि भाई पानी में जो है हम हवा को मिक्स करते हैं ताकि क्या रिमूव किया जा सके। देखिए, सभी जगह हटाया जा सके कि क्या हटाने के लिए आप हवा को पानी में डालते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और जो गंध होती है उसको हटाने के लिए आप हवा जो है उसको पानी में मिलाते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल हाईवे पेमेंट शुड हैव एट लीस्ट विड्थ। जो एनएच हाईवे होता है उसका वो पेमेंट सर्विस जो होता है रोड का, बोल रहा है कि उसकी जो विड्थ होनी चाहिए एटलीस्ट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट? तो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें 5.7 मीटर होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जो विड्थ होती है वो स्टेट हाईवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए एग्जाम में कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट पेमेंट इज मेड इफ डेली ट्रैफिक इज नॉट हाई। कंक्रीट का जो पेमेंट सरफेस होता है वो आप बनाते हैं अगर आपका डेली ट्रैफिक जो होता है वो नॉट हाई। तो क्या आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछा गया कि भाई डेली ट्रैफिक जो है हमारा किस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम कंक्रीट का जो पेमेंट सरफेस होता है वो बनाते हैं। कंक्रीट की रोड तब हम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 1000 टन हो जाएगा। 1000 टन से ज़्यादा अगर आपका डेली ट्रैफिक नहीं है तब जाकर आप इसको बनाएंगे, अदरवाइज आप इससे ज़्यादा हो जाएगा तब आप नहीं बनाएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, द वेट ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इज जनरली टेकन एज। रेनफोर्स वेट जो होता है रेनफोर्स कंक्रीट का, वो आप जनरली आप कितना लेते हैं? एक पीसीसी का केस होता है, एक आरसीसी का केस होता है। पीसीसी के केस के लिए 24 होता है, इसके लिए 25 होता है। अगर 24-25 न्यूटन की बात करेंगे वो अलग चीज़ है। यहाँ पे केजी में हमारे पास आंसर पूछा गया, तो 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर, एंड आरसीसी के लिए 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्यूब था सभी जगह, लेकिन टाइप नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होती है, क्या होती है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी? उससे क्या होता है? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो होता है उससे ये होता है कि द वेलोसिटी विच आर नॉट वेरियर इन एक्यूमुलेटेड ऑफ एग्जिस्ट। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। सो अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द कंटूर लाइन इन ए कंटूर मैप मीट एट वन पॉइंट। कंटूर लाइन जो है कंटूर मैप पर वो मिल रही है एक पॉइंट पर, देन उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? हिल बोलेंगे, ओवर हैंगिंग क्लिफ बोलेंगे, समिट बोलेंगे, स्टीफ रॉक बोलेंगे। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस केस में हमारा स्टीफ रॉक आंसर रहेगा। स्टीफ रॉक ही एक ऐसा केस होता है जहाँ पर कंटूर की जो लाइंस होती है वो कंटूर मैप पर एक पॉइंट पर मिलती है, बाकी और किसी केसेस में नहीं होता है। इंटरसेक्ट जो करती है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मिलती है वो इसी पॉइंट पर हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट वन देखिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम, प्रोडक्शन जो है हो रही है आइटम की, इट कॉस्ट एंड प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं, प्राइस हम उसको बोलेंगे। कॉस्ट एंड प्रोड्यूसर एंड प्रॉफिट जो होता है उसको आप प्राइस ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ ओपीसी के बारे में बताया गया कि भाई ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, जिससे कि उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम सभी को पता है कि वह 30 मिनट्स ही होती है, फाइनल जो होती है 10 घंटे की होती है, लेकिन नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है वो 10 की नहीं होती है, वो 25 से 30% की होती है नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होती है। और ओपीसी जो होता है उसको 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, 33, 43, 53, और इसके जो एक बैग का जो वेट होता है 50 केजी का होता है। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो उतने मैटर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ही हम डिस्कस करते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे कोड दिए गए थे, उस कोड के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना था कि भाई कौन सा गलत है। तो हमारे पास ये सी गलत है, बाकी दोनों सही है, तो सही उत्तर को चूज करना। तो ए और बी सही है, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ही गलत हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल्स कैन बी बिल्ट सेफली टू द हाइट। कैंटिलीवर की रिटेनिंग वॉल जो होती है उसको आप सेफली जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसकी हाइट जो है वो किस वैल्यू से तक होनी चाहिए, तो 6 मीटर तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो आप कंट्र फोर्ट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एवरी थर्ड 3 मीटर पर। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ shear stress, रेशियो ऑफ shear stress एंड shear strain ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल, रेशियो ऑफ shear stress एंड shear strain ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल, उसको हम बोलते हैं shear मॉडुलस। shear मॉडुलस हम उसको बोलते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है हाईवे इंजीनियरिंग में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो द सेटअप ऑफ आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस इन न्यू दिल्ली एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन हेडक्वार्टर इन विच वन। तो भाई ये जो सेटअप हुई थी कौन से सन में हुई थी, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो ये 1934 में सेटअप हुई थी आईआरसी जो थी। एक हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट था, वो 1939 में हुआ था, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला है मोटर व्हीकल एक्ट जो है। तो जिसने आपने अगर हाईवे इंजीनियरिंग का निचोड़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख सकता है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशन है हाईवे से रिलेट करती है वो सारी ही बताई हुई है वहाँ पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इन ए कर्ब्ड बीम, हमारे पास क्या है, एक कर्ब्ड बीम है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द एवरेज स्ट्रेस, जो रेशियो होता है एवरेज शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वो क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए। जो मैक्सिमम एवरेज, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो 1.3 टाइम्स होता है एवरेज जो होता है शियर स्ट्रेस, उससे इतना गुना ज़्यादा होता है। ये पॉइंट आप याद रखिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो बनेगा वो 4/3 इंटू जो एवरेज शियर स्ट्रेस होगा उतना होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, if the uniform distribution load has been applied on the entire span of the simply supported beam, बोला है कि भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होता है वो आप अप्लाई कर रहे हैं जो इंटायर स्पैन, इंटायर लेंथ जो है सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो देन क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम विल बी, शियर फोर्स डायग्राम जो होता है वो क्या होगा। तो भाई देखो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान के चलो कि इसके ऊपर क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये। तो बोल रहा है कि शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा भाई, इंटायर स्पैन जो पूरा स्पैन जो है तो वो लग रहा है। तो मान के चलो कि हम शियर फोर्स डायग्राम को यहाँ पे बना देते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम जो रहेगा वो यहाँ पर भी WL/2 रहेगा, यहाँ पर भी WL2 है। इट मीन्स कि टू इक्वलेंट ऑपोजिट ट्राइंगल जो होगा
वो बराबर ही रहता है, दोनों में बराबर ही रहेगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। स्लम्प टेस्ट इज डन फॉर, स्लम्प टेस्ट जो होता है किसके लिए किया जाता है? कंक्रीट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ एकम्बुलेशन ऑफ स्लज पर पर्सन पर ईयर इज। तो पर व्यक्ति जो होता है, पर साल जो स्लज की जो वैल्यू होती है वो 25 लीटर ली जाती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड रेसिप्रोकल पंप। कौन सा कंपोनेंट जो होता है जो कि रेसिप्रोकल पंप से रिलेट नहीं करता है? सक्शन वाल्व या फिर इम्पलर या फिर फुट वाल्व या फिर एयर वेसल, कौन सा रिलेट नहीं करता है? तो वो सक्शन वाल्व जो होता है रेसिप्रोकल से रिलेट नहीं करता है, बाकी ये तीनों जो है वो करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यूरिंग कंपैक्शन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच द मैक्सिमम डेंसिटी इज ऑब्टेन। ड्यूरिंग कंपैक्शन, जब भी आप कंपैक्शन कर रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ वाटर एट विच मैक्सिमम डेंसिटी जो आप ऑब्टेन कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमम ओएमसी बोलते हैं। ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलेंगे। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश। मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश जो होती है वो कौन सी होती है? टर्पेटाइन वार्निश, स्पिरिट वार्निश, वाटर वार्निश या फिर ऑयल वार्निश, कौन सी वार्निश जो होती है मोस्ट ड्यूरेबल होती है? तो मोस्ट ड्यूरेबल जो होती है वो ऑयल वार्निश होती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट इकोनॉमिक डिजाइन ऑफ सिंगल रेनफोर्स बीम। मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन जो होता है वो कौन सा होता है सिंगल रेनफोर्स बीम का? तो वो होती है लिमिट स्टेट थ्योरी जो होती है वही होती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज डिटरमाइंड बाय द वेट दैट। स्ट्रेंथ जो है बीम की वो आप पता कर सकते हैं बाय विड्थ दैट। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? यहाँ पे वेट होगा, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है। बाहर से आप पता कर सकते हैं जो स्ट्रेंथ होती है बीम की बाय वेट दैट। कैसे? जो कैसे होगी? जब आपकी न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन चेंज होगी तो आप उससे पता कर सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, डिस्टेम्पर पेंट आर यूज्ड। डिस्टेम्पर जो होता है वो एक पेंट होता है जिसको आप यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं? इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। अंदर की दीवारों पर किया जाता है क्योंकि अगर वेदर का इफेक्ट इस पर पड़ता है तो ये निकल जाता है। तो इनर सरफेस जो होता है, इंटरनल सरफेस जो होता है वहां पर किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इफ द वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो हाई हो जाएगा इन कंक्रीट में, देन क्या होगा? अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो ज़्यादा हो जाएगा कंक्रीट में तो क्या होगा भाई? तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ट्रू हमें बतानी है कि कौन सी सही है। सिंपली आप यहाँ पे देखिए कौन सी गलत है। वैसे आपको पता है कि 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि ठीक होंगे, बाकी 2 गलत ही होंगे। वैसे नीचे ऑप्शन भी प्रोवाइडेड, आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट ही आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो कौन सा सही आंसर होंगे, कौन से ट्रू हैं? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी और सी आंसर हो जाएगा। इन द मिक्स विल हैव गुड बर्क्यूरिटी हो जाएगी, वाटर ज़्यादा होगा, बर्क्यूरिटी ज़्यादा मिलेगी आपको। एंड ये वीक होगा। ये दोनों सही है, बाकी ये गलत हो जाएंगे, बी और सी। तो ये थे हमारे 23 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो यार, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा भी लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।